नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 यानी त्रिकोणमिति आपकी चल रही है। तो इसमें मैंने एक वीडियो आपको पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके लिए, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। आज वीडियो नंबर 2 आपके लिए जाने वाला है। तो आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं, आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये सभी मैंने पिछले वीडियो में आपको ये करा दिए थे, और मैंने ये कहा था आप इनको ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ आपने लर्न कर ली होगी, आशा करते हैं। इनको मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो साइन का याद कर लीजिए, लंब बट्टे कर्ण हो गया, कॉस का हो गया, आपका आधार बट्टे कर्ण हो गया, ये याद रखिए। आपको केवल लाल बट्टे कक्का याद रखना है, बस काम हो गया आपका, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो साइन होगा तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, और कॉस होगा तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, और टेन होगा तो आपका लंब बट्टे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप कोसेक में जाओगे तो यहाँ से कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, और फिर सेक में जाओगे तो आपका कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, और जब आप कॉट में जाओगे तो आपका आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो उल्टा हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा हुआ है साइन कॉस टेन क्रमशः साइन कोसाइन और आपके टेंजेंट के ही संक्षिप्त रूप हैं। तो हम संक्षिप्त में यानी आपको शॉर्ट में लिख सकते हो, साइन को साइन और यहाँ पे कोसाइन को आप कॉस लिख सकते हो, और टेंजेंट को आप टेन लिख सकते हो। तो ये बताया गया है, तो यही इसके संक्षिप्त रूप हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ है किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण यानी थीटा के सामने वाली भुजा सदैव ही लंब यानी परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने आपको ये समझा दिया था कि इस तरीके से, जैसे मान लो कि ये आपका एक मतलब वो बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 अंश का एंगल है, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 30 अंश का एंगल है। तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, यानी ये जो भुजा होगी, वो लंब का काम करेगी हमेशा। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, ये आपका लंब का काम करेगी। यहीं पे अगर एंगल चेंज हो जाए और मान लो इस एंगल की बात करने लगे, इस एंगल की बात करें, मान लो ये 60 एंगल है, और यहाँ से इस एंगल में बात करें तो इसके लिए लंब इधर नीचे वाला होगा, ये वाला लंब होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया था। नंबर 3 पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा आदि का अर्थ यह नहीं है कि साइन अथवा कॉस को थीटा से गुणा किया गया है। तो आप ये कभी ना समझें कि जैसे ये लिखा है कॉस, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझ रहे हो कि कॉस लिखा हुआ है इनटू में थीटा लिखा हुआ है। ये इनटू में थीटा नहीं होता है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसी के साथ जोड़ के ये रखा जाता है, यानी कॉस थीटा पूरा बोला जाएगा इसे कॉस थीटा। यहाँ मल्टीपल में नहीं है ये, तो ये आप यहाँ से जरूर से याद रखिएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है, आप देख सकते हो AB और C, ये एक त्रिभुज है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख सकते हो यहाँ पे A यहाँ पर समकोण है, यानी ये कह रहा है ये जो A बना हुआ ना, ये आपका 90 अंश का एंगल है। कितने का है? 90 अंश का एंगल है A की जगह, इस तरीके से आप देख सकते हो 90 इसमें, ठीक है। तो ये 90 अंश का एंगल है आपका, ये कहा। अब कह रहे हैं कि ये निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन B कॉस C और टेन B का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमको पहले साइन B ज्ञात करना है। ये देखिए मान आपको दिए गए हैं, 2 दिया गया अंडर रूट, आपको ये दिया गया है आपको कर्ण यानी हाइपोटेनस, और यहाँ पर ये आपका बात करी जाए तो ये आपको लंब दिया गया है, ये आपको आधार दिया गया है, परंतु ये डिपेंड करेंगे कि कौन सा आपको एंगल से पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पहला दे दिया जाएगा BC बराबर √2 A और AB बराबर AC, तो यानी AB बराबर AC बराबर में 1, यानी कि हम AC बराबर भी 1 रख देंगे और AB बराबर भी 1 रख देंगे। तो वही मान इसमें रखे हुए हैं, आप देख सकते हो इस एंगल में, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें यही मान रखे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसने B में कहा हुआ है कि AB 5 है, AC 12 है और BC 13 है। तो ये वाला नीचे एंगल इन्होंने बनाया होगा, वहाँ पर इन्होंने ये लिखे होंगे। तो पहले इसके ऊपर वाले से निकाल लेते हैं। 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं ऊपर वाले से, और यही 3 सेम क्वेश्चन आपको नीचे वाले से पूछे गए हैं।
तो पहला देखते हैं बी सी बराबर में यहाँ पे √2 है, तो बी और सी की वैल्यू देखिए, तो इसका क्या है, इसका √2 है। यहाँ पे जो दिख रहा है बी सी भुजा की लंबाई जो है √2 है, और ए बी ए सी की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, या एक आपकी है, जो सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी यहाँ पे होगा वही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन बी ज्ञात करने जा रहे हैं, तो साइन बी ज्ञात करने के लिए अब आप यहाँ पे देखिए कि बी की बात करिए, तो बी किधर है, ये रहा, ठीक है, बी इधर रहा, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब इसके लिए हो जाएगा इसके सामने वाला, ठीक है, सामने वाला हो जाएगा, यानी लंब बट्टे कर्ण होता है, ये तो आप लिख ही लोगे, एल बट्टे लाल बट्टे कक्का, इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण, तो ये तो आपको पता चल गया लंब बट्टे कर्ण हो गया, परंतु यहाँ जो लंब लिखोगे वो ए सी लिखोगे, ए सी क्यों, क्योंकि यहाँ जो एंगल की बात कर रहा है ना वो बी एंगल की बात कर रहा है, यानी बी को लेकर के ये कर रहा है, तो यहाँ पर वही देख लीजिए कि यहाँ पर जो इसके सामने की भुजा है वही यहाँ पे रखी जाएगी लंब के बेस में, तो ए सी लंब हो गया और बी सी यहाँ पर इसका क्या होगा, कर्ण हो गया। तो ये तो कर्ण तो सेम ही रहेगा, यहीं पे लंब और आधार में चेंज होता रहता है, ये कर्ण आपका सेम रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइन बी किस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया कि साइन बी का किस तरीके से होगा, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे साइन बी का। अब इसकी हमको वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ पे देखिए ए सी कितना दिया आपको, 1 दिया गया है, तो 1 रख दिया, और ये आपको बी सी दिया गया है √2, तो √2 नीचे रख दिया, बराबर में साइन बी चल रहा था, तो साइन बी बराबर आ गया 1/√2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम खत्म हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा पोर्शन है जिसमें कॉस सी को पूछ रहा था, सी पूछ रहा ना, तो सी यानी इसे एंगल मान लोगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगी वो हमेशा लंब का काम करेगी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जब लंब का काम करेगी तो ये आधार का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लाल बट्टे कक्का आपको भी बताया कि लाल बट्टे कक्का समझ लो रखा हुआ है, सॉरी मैं इसे सही से लिख दूँ एक बार, तो लाल LEL बट्टे KKA, ठीक है। तो यहाँ पर अब किसकी बात करी इसने, अब इसने जो बात करी है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉस सी की बात करी है, तो इसके लिए मैंने ये लंब तो ढूंढ ही लिया कॉस सी के लिए। अब यहाँ पर कॉस सी यानी कॉस बराबर होता क्या है, तो होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आधार कौन सा हो गया, तो आधार आपका AC है, क्या है, AC आपका आधार है, क्योंकि ये लंब हो गया तो AC आधार रह जाएगा, और BC आपका कर्ण है, तो BC तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर भी 1/√2 यानी जो आधार की वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो भी आपका √2 है, तो बट्टे में √2, तो cos C बराबर भी 1/√2 ही आ जाएगा, ठीक है। समझ गए किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा हुआ है, तो मैं इसको बना लेता हूँ एक बार यहाँ पे फिर से, तो देखिए मैंने सही से नहीं बना है, अभी देखो बनाते हैं, देखो ये बन गया, यहाँ पर आपका ए माना उसने, यहाँ सॉरी यहाँ ए था, यहाँ पे आपका सी था, यहाँ पे आपका बी था, ये √2 है, ये 1 और 1 के रूप में चल रहे थे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे में पूछा था tan बी का पूछा था, तो tan बी एंगल को पकड़ लीजिए, अब बी को पकड़ लोगे तो बी के सामने वाला हमेशा लंब रहेगा, तो लंब रहेगा तो लंब बट्टे क्या हो जाता है इसका आधार, क्यों किस तरीके से, तो एल बट्टे लाल बट्टे का आपको भी समझाया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये साइन कॉस, और देखिए ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए, और ये टैन के लिए है, तो टैन वाला ये पोर्शन हो गया एल बट्टे ए, यानी लंब बट्टे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब है आपका यहाँ AC, तो AC आपका लंब हो जाएगा, और यहाँ पे जो आधार है, आधार वो बन जाएगा आपका AB, ठीक है। AB आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आधार का काम करने लगेगा, तो 1/1 दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1/1 यानी 1, तो tan B बराबर आ गया आपका 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके सभी पोर्शंस आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो बी दे रहा था आपको, इसमें इसने क्या कहा हुआ था कि यहाँ पर AB 5 है आपकी, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, आप त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर जो आपकी B थी, यहाँ पे आपकी A थी, यहाँ पे आपकी C थी, वैल्यू देखिए AB इसने दिया है 5, और यहाँ पे आपका AC दिया है 12, और यहाँ पर जो BC दिया है वो दिया है 13, तो ये आपको दिए हुए हैं। इसके बाद इसने कहा था कि साइन B बताइए, तो लंब बट्टे कर्ण साइन B आपको बता दिया है, तो लंब बट्टे यानी L बट्टे K, तो लंब बट्टे कर्ण हो गया। तो यहाँ पर जो साइन B की बात कर रहा है, यानी ये जो B है, तो B के जस्ट सामने वाला आपका क्या होगा, लंब होगा, तो यानी AC लंब हो जाएगा, और BC आपका क्या हो जाएगा, तो BC आपका
कर्ड हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। तो BC कर्ड हो गया, तो 12/13 यानी 12 AC की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको BC की वैल्यू 13 रख दी, तो साइन B बराबर आ गया आपका कितना, 12/13। इस तरीके से आप साइन B का वैल्यू निकाल दोगे। इसी प्रकार से आप आ जाइए तो साइन, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी आपको बना देना है एक बार, ताकि आपको समझ में आए। ये आपका B है, ये आपका C है। तो यहाँ पर ये दिया है 12, यहाँ 13, और यहाँ पे दिया था आपका 5। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे cos C की बात करिए, और cos C की जब बात करेगा तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये C पोर्शन है। जब C पोर्शन है तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब यानी जो आपका लंब होगा वो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे आधार होगा वो आपका 12 होगा। परंतु यहाँ पे जब cos C निकाल रहे तो cos यानी L बट्टे लाल बट्टे कक्का लिखोगे, तो यहाँ पर जो cos का वैल्यूएशन होता है वो यहाँ से चलता है, ये वाला। तो आधार बट्टे कर्ड, तो आधार बट्टे कर्ड यानी आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका AC, और कर्ड क्या हो जाएगा, वो आपका BC हो जाएगा। ये कर्ड तो चेंज नहीं होगा, तो BC हो जाएगा। तो 12/13 यानी cos C बराबर आ गया 12/13। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट में बढ़ जाओगे, तो नेक्स्ट भी आपको यहीं से कर लोगे। ठीक है, तो देखिए यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो tan B है, tan B यानी क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लाल LAL बट्टे KAK, तो KKA हो जाएगा, तो लाल बट्टे यानी देखिए लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा tan के लिए, तो यानी लंब बट्टे आधार। तो लंब इसका कौन सा है, यानी कौन सा एंगल की बात करिए, B की। तो B है, तो B के लिए जो लंब होगा वो आपका 12 हो जाएगा। तो ये सामने वाली भुजा AC भुजा हो जाएगी, तो AC बट्टा AB। तो AB यानी अब हो जाएगा 12 बट्टे, तो यहाँ पे लंब है ये, मतलब ये आधार हो गया, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 12/5, यानी आप निकालोगे tan B बराबर, तो 12/5 ये आपका रहेगा। तो इस तरीके से जो आपके लंब और आधार होते हैं वो एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से वो चेंज होंगे। तो आप समझ सकते हो कि आपका किस तरीके से ये चेंज होगा। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आसानी से आप समझ गए होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि साइन A बराबर इसने दिया है 2/3। साइन A बराबर कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है, और कह रहा है cos A tan A की हमको मान निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC, तो ABC ये आपका समकोण त्रिभुज है, जहां पर आप A देख सकते हो, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक है, तो तीनों आप देख सकते हो यहाँ पे ABC, और इन सब की भुजाओं की लंबाई दी हुई है इसने, √5, 2 और 3, ये आपकी वैल्यूएशन दी गई है। अब इसने साइन A की बात करी, तो A आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो A के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब का काम करेगी, और ये जब लंब होगी तो ये आधार होगी, आधार ये तो कर्ड रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो साइन होता है, साइन वो लंब बट्टे कर्ड होता है, तो लंब बट्टे कर्ड। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ड है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई थी, तो हमने ये कौन सी वैल्यू निकाली है, √5 वैल्यू हमने निकाली है। सॉरी, इसमें √5 दी नहीं है, तो आप 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी वैल्यूएशन आपको निकालनी है, जो वैल्यूएशन निकालनी थी इसकी, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे सीधा इसमें रख दीजिए, इस त्रिभुज में निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जब आप ए बी निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, बराबर में कर्ड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे AC आपका क्या है, कर्ड है, कर्ड का स्क्वायर बराबर यहाँ पे AB जो है आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर हो गया प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद पक्षांतर करिए, और पक्षांतर करने के बाद आपका ये जो AB आ जाएगा वो आ जाएगा √5, जो कि यहाँ पे √5 रखा हुआ है। तो वही यहाँ पर अब आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में cos A पूछा हुआ है, तो आधार बट्टे कर्ड होता है। तो cos A की वैल्यू यानी A पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली लंब हो गई। तो यहाँ पे आधार ये AB हो गया, तो आधार AB और कर्ड यहाँ पे AC रहेगा। तो आधार 5√5/3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप tan का भी निकाल सकते हो। तो tan में क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो tan A की वैल्यू बात करी तो लंब इसके सामने का होगा, तो यानी आपका 2 और आधार यानी √5 हो जाएगा इसका आंसर, 2/5। तो इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। अब अगले वीडियो में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।